श्री महाकाल। आज सभी महाकाल के प्रिय भक्तों को बहुत अच्छे विषय की जानकारी देना चाहूँगा, जिसकी जानकारी आप स्वयं भी जानना चाहते होंगे और उसके लिए उत्सुक भी रहते होंगे, ललायत भी रहते होंगे, और उस विषय के बारे में आपने कई बार समझने का प्रयास भी किया होगा, मगर कई बार आप उस विषय के बारे में संपूर्ण रूप से जान नहीं पाते होंगे या अनुभूति नहीं कर पाते होंगे। अब जागृत स्थान और उनके महत्व, आप गौर से देखिएगा सनातन पद्धति को, तो हर शक्ति का एक सब्जेक्ट है, हर शक्ति का एक विषय है। जैसे भोलेनाथ जो महाकाल महाराज है, ये शमन के देवता है। विष्णु भगवान जो पालन करता है, ब्रह्मा जी रचना करता है। जैसे सरस्वती माता विद्या की देवी है, तो उसी प्रकार से लक्ष्मी मैया भाई धन की देवी है। तो उसी प्रकार से गजानन जी प्रथम पूजनीय देव हैं। उसी प्रकार से भैरू जी महाराज का भी एक अपना सब्जेक्ट है, अपना विषय है, और सभी की पूजाएं अलग अलग है, सभी के भाव अलग अलग है, सभी के कर्म अलग अलग है, सबकी स्थितियां अलग अलग है, मगर इनकी जड़ चैतन्यता एक ही है। स्वरूप अलग अलग है मगर शक्ति एक ही है। मगर शक्ति जैसे एक माता पिता के कई बच्चे होते हैं और उनमें अलग अलग प्रतिभाएं छुपी होती है, उसी तरह हर जागृत स्थान का एक अपना महत्व है, एक अपनी स्थिति है और एक अपना चमत्कार है। इसलिए किसी भी स्थान पर जाएं, किसी भी जागृत स्थान पे, वो वैष्णो मैया हो गए या उज्जैन महाकाल हो गए या और भी कई ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ हो गए, या इसके अलावा किसी भी आप भाई 52 शक्तिपीठों में से किसी भी शक्तिपीठ पे जा रहे हैं, तो सभी स्थानों का अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ और सबका अपना अपना परिवेश है। आप जिस स्थान पे जा रहे हैं वो किस शक्ति का है और उस शक्ति का विषय क्या है और उस शक्ति का क्या कर्म है, उस अनुसार ही अगर वहाँ पर आप साहब अपने द्वारा कोई भी स्थिति पारंगत करने के लिए उनसे निवेदन, अरदास या अर्जी लगाएंगे, तो साहब स्थिति बनेगी। कई बार होता है, कई बार आप लोग कहते हैं कि हम उस स्थान पे गए हमें कुछ नहीं मिला, हम उस स्थान पे गए हमें कुछ नहीं मिला। तो साहब आप जो सब्जेक्ट है उसको छोड़कर जब अभिप्राय करने लगेंगे तब कोई स्थिति निर्मित नहीं होती। आपको सब्जेक्ट, जो उस शक्ति का सब्जेक्ट है, जो शक्ति की स्थिति है, जो उस शक्ति का परिवेश है। अब आप कहोगे कि भगवान तो साहब सब कुछ दे सकता है, सब कुछ संभव है। हाँ, संभव सब कुछ है, मगर सब कुछ संभव करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान बहु यातायात स्थिति में उस शक्ति के प्रति सानिध्य प्रद करना पड़ेगा। आपके पास दैनिक जीवन में इतना समय नहीं है, आप नियमित उस शक्ति की इतनी आराधना नहीं कर सकते हैं। जब आप सब कुछ दोगे तभी तो कुछ मिलेगा। आप किसी भी शक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। कई लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है क्या? ऐसा इसलिए नहीं होता है आपके साथ। हमारे लिए तो सब कुछ संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि हम नित्य नियम रोज डेली सुबह शाम दिन रात प्रयास करते हैं कि शक्ति की अनुकंपा हमारे साथ साथ उन सभी ईश्वर भक्तों पर बने जो उस शक्ति के प्रति अभिवादन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नित्य नियम उनसे साहब अनुनय विनय करते हैं और उनकी शरण में रहते हैं। तो वो चीज़ जब संभव होगी कि जब आप उस शक्ति के प्रति बिल्कुल वैचारिक मतभेद न रखते हुए और सारी चीज़ों को त्याग कर केवल एक लक्ष्य और एक प्रतिबिंब पे ध्यान रखकर उस शक्ति की आराधना करें, तो आप एक ही शक्ति से सब कुछ पा सकते हैं। शक्ति आपको कई तरह के रास्ते देगी, कई तरह के इंटीमेशन देगी, कई तरह के साहब आपको रास्ते बताएगी और उन रास्तों पर चलने से आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और अगर आपके व्यवधान आ रहे हैं तो साहब शक्ति की कृपा से वो व्यवधान भी हट जाएंगे। अब जागृत स्थान, जिस जागृत स्थान पर आप जा रहे हैं और उस जागृत स्थान का महत्व और उसका साहब आपको वहाँ के नियम नहीं मालूम है, तो सबसे पहले अभिप्राय ये रखिए कि आप वहाँ किसी पुराने व्यक्ति से मिलकर वहाँ के नियम जानिए, वहाँ की साधना को समझिए।
मन माने ढंग से कुछ करने से कुछ नहीं होता। कोई भी साबर मंत्र उठा के किसी भी किताब से टेप दिया या किसी ने भी बोल दिया और आपने उसको कॉपी में लिख लिया और उसके जाप करने लग गए, तो जहाँ साहब रिजल्ट अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं। साबर मंत्रों के जहाँ रिजल्ट अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं। जरूरी नहीं है कि भाई सभी साबर मंत्र साहब गृहस्थ जीवनी वालों के लिए भी हैं या सभी साबर मंत्र साहब एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी। उनके भी कई नियम होते हैं, जैसे मन में मलिनता का भाव नहीं होना, कुविचार नहीं होना, और साबर मंत्रों का जब प्रयोग करें तो कई चीज़ों में भाई कुछ नियम ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको सात्विक रहना पड़ता है, वहाँ पे आपको तामसिक भोजन शैली से दूर रहना पड़ता है। आपके अंतर्मन में किसी भी तरह से वासना का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, या किसी भी बहन बेटी को देख के आपकी दृष्टि में दोष नहीं आना चाहिए, आपके मन में विकार नहीं आना चाहिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका अनुपालना करना पड़ता है और गुरु सानिध्यपूर्ण रहकर ये कर्म किया जाता है। गुरु सानिध्यपूर्ण जब तक आप नहीं होंगे तब तक आपको किसी भी विषय की पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि गुरु का भी एक महत्व है। किसी भी जागृत स्थान पे जाओगे तो वहाँ किसी ना किसी गुरु गद्दी का आपको साहब निर्माण जरूर मिलेगा। मगर मैं आने वाली वीडियो में आपको गुरु का महत्व भी बताऊंगा और जागृत स्थानों से गुरु का जुड़ना और उस चीज़ को आगे बढ़ाना, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। मगर अभी अपन मोस्ट बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट अपना ये है जागृत स्थान और उनकी शक्तियों का महत्व। तो पहले जानिए कि शक्ति का साहब विषय क्या है, शक्ति किस तरह से कर्म करती है, शक्तियों का आभास क्या है। जहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे वहां शक्ति को साहब जागृत करने पर उससे पहले आपको छोटे मोटे नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई है और जो चीज़ें आपको भ्रमित कर रही है, परेशान कर रही है, वो भी इन स्थितियों में आपको साहब आगे बढ़ने के लिए रोकेगी। तो आप ब्रह्मवंश उस शक्ति को छोड़ दे या उस जागृत स्थान को छोड़ दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार के साबर मंत्र का प्रयोग या कुछ भी बताया जाता है या किसी भी प्रकार से किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा कुछ भी मंत्र उठा के बोल दिया जाए तो आप रीडिंग मत करिए, उसको भाई पुस्तक में मत लिखिए और किसी भी प्रकार से उस पर किसी प्रकार की साधना ना करिए, क्योंकि आगे आपको भविष्य में इससे कई दिक्कतें हो सकती है, आपका गृहस्थ जीवन भी खराब हो सकता है और इसके अलावा आप में कुछ मानसिक दोष भी हो सकते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।